खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। ज़िला रामबन के तहसील बटोत रख जड़ोक पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर एक नाला है जिस पर आज से तकरीबन 7 साल पहले पुल बनाने का काम जो शुरू किया गया, दोनों साइड के पिलर्स को खड़ा तो कर दिया गया है लेकिन लॉन्च का काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी जो है उनको सख्त परेशानियों का सामना होता है। बारिशों के मौसम में यहाँ पर नदी को पार करने के लिए इन्हें कम से कम 1 से 2 किलोमीटर का सफ़र करके दूसरे मुतबादिल पुल पर जाना पड़ता है, जहाँ से गुजरकर ये मार्केट और दीगर जगहों पर जा सकते हैं। वहीं स्कूली तलबा को काफ़ी परेशानियों का सामना है। साल 2017 में ही यहाँ पर एक क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से 2 बच्चे जो है वो गर्काब हो गए थे और यही नाला है। मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि इस पुल के काम का तामीर जो है वो किया गया, शुरू तो किया गया है, पिलर्स के लिए काम खड़ा कर दिया गया और देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ खवातीन जो है, बच्चे जो है इस पुल के ना होने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इस तरह से वहाँ से उतरना पड़ता है। इस जगह पर आप देख पा रहे हैं कि छोटी बच्ची है अपनी माँ के साथ में और इस नदी को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए उन्हें इस तरीके से चलना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर ये सवालिया निशान है महकमा PWD और जिन तामीराती कंपनियों का या ज़िला इंतज़ामिया का, जिन्होंने इस जानिब आज तक तवज्जो नहीं दी और ये पुल जो है मुकम्मल नहीं हो पाया और लोग इस तरह से इस नदी को, इस नाले को पार करने पर मजबूर है। तो आवाम हमारे साथ यहाँ पर है, मकामी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना है, किस तरह इन्हें यहाँ मुश्किलात होती है इस नाले को पार करने में। ये आप देख पा रहे हैं कि ख़वातीन जो है और छोटे बच्चे जो है यहाँ से गुज़र रहे हैं और बारिशों के मौसम में यहाँ पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ इस नाले को पार करने में आवाम को सख्त परेशानी और दुश्वारियाँ होती है। ख़ास तौर से जो तलबा है उन लोगों को यहाँ पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो रख जड़ोक पंचायत में है, वार्ड नंबर 7 को कनेक्ट करता है ये इलाका। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह उन लोगों को यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियों का सामना है और आगे वो क्या हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे, हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे वो। तो हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या परेशानियाँ हैं और किस तरह से वो हुकूमत इंतज़ामिया से अब अपील कर रहे हैं कि इस पुल को बनाया जाए ताकि उनको ज़िंदगी में और यहाँ पर चलने में आसानी का सामना हो। जी आप बताएं सर, ये पुल के ना होने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना, कितनी आबादी इस पुल पर मुनहसर है और क्या अपील करेंगे आप डिपार्टमेंट से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम 400-500 घर के आबादी है जो इस पुल से जाना पड़ते हैं और जब बारिश तूफान आता है उस वक़्त 2 किलोमीटर आगे पुल है, वहाँ से जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल की बात होती है। दूसरा यहाँ 2017 से ये काम लगा हुआ था, आज तक ये पुल का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ और हमें बहुत मुसीबत होती है और लोगों के लिए आना जाना इतनी मुसीबत की बात है कुछ कहने की नहीं। और उसके बाद यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, जब बारिश होती है तो वो बच्चे बेचारे घर में बैठे होते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई भी ज़ाया होती है और उनको यहाँ से शॉर्टकट जाने में 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है वो जंगल से। बच्चे डर के मारे घर में बैठे होते हैं और पुल का कोई बंदोबस्त नहीं, महकमा किसी डिपार्टमेंट से हमें ये सहूलत नहीं मिली। तो क्या अपील करेंगे आप? हम अपील ये करना चाहते हैं कि ये पुल का हमारा कोई बंदोबस्त बने और किसी डिपार्टमेंट से हमें पैसा मिले और हमें इस पुल का बहुत ही ज़रूरी आना जाना है। हमें इस पुल से कई नुकसान होते हैं, हमारे सब्ज़ी के होते हैं, हमारे कोई और भी सब्ज़ी घरों में सड़ती है और हम घर में पहुँचा नहीं पाते हैं रोड में और हमें नुकसान ही नुकसान है इस पुल के ना होने की वजह से। तो यहाँ मकामी शख्स है, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आप बताइए कि ये काम कब शुरू हुआ था, इसकी पेमेंट हुई और नहीं हुई और आप क्या मुतालबा कर रहे हैं? 2017 में से काम शुरू हो, यहाँ से 2022 ख़त्म हो गया, बाकी इसकी पेमेंट भी पूरी नहीं निकली। 2.5 लाख रुपया और 3 लाख रुपया बकाया है, बाकी इसमें कुछ नहीं पाया ना। चल आज जितना प्लान आएगा जितना कुछ नहीं किया। कितनी परेशानी होती था? बहुत परेशानी है जी, पूरा पानी वार पार चलता, फिर बंदा कुछ जा सकता है। पीछे भी पुल दूर है, इधर भी पुल दूर है, बहुत परेशानी है। वार पार लोग ने बच्चे चलते वार पार कुछ जाए।
यही परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। ठीक है, तो अब आपसे हम जानेंगे कि क्या मुतालबा है आपका कि इस पुल को बनाया जाए जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो यहाँ पर चलने में। बिल्कुल जी, स्कूल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, हमारी यही डिपार्टमेंट से अपील है। बच्चे दर दर हो रहे हैं, लोग दर दर हो रहे हैं। ये 500 घर का पुल है, मतलब रास्ता है, आना जाना है, बार पार ये पूरा टच करता है एक दूसरे से, तो बिल्कुल हमें कोई पुल की सहूलियत नहीं है। तो हमें आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं, न्यूज़ 18 की तरफ धन्यवाद करते हैं कि आप आए, हमारी बात कोई नहीं सुनता है, ना कोई डिपार्टमेंट वाला सुनता है, नहीं कुछ। हमने बड़ी एप्लीकेशनें भी दी तो कोई ये हमारा काम नहीं हुआ। तो चलो हम यही डिमांड करते हैं कि ये पुल हमारा जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आपने मकामी लोगों से बात सुनी कि साल 2017 में इस काम को शुरू किया गया। अवाम की यही उम्मीदें थी कि इस पुल के बनने से इनके जो मसाइल है वो कम होंगे, इनको रास्ते कनेक्टिविटी मिलेगी ताकि सड़क राब्ते के साथ जुड़ सके। ये इलाका जो है बहुत फर्टाइल है, यहाँ सब्ज़ी वगैरह उगाई जाती है, ज़राअत का काम किया जाता है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इस पुल के न होने की वजह से उनकी सब्ज़ियाँ जो घरों में सड़ जाती है वो बाज़ार नहीं पहुँचा पाते, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। वहीं तलबा जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर है। स्कूल डेली रूटीन पे जाना होता है, जब बारिशें होती है, मौसम ख़राब होता है, तो वालिदैन मजबूर है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि इस नाले को बारिशों के मौसम में पार नहीं किया जा सकता है। वहीं हुकूमत और इंतज़ामिया की लापरवाही पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि साल 2017 से लेकर 2022 ख़त्म होने को है, आज तक इस पुल के लॉन्च का काम शुरू नहीं किया गया। आने वाले दिनों में यही हम उम्मीद करेंगे कि पंचायत रख जड़ों के वार्ड नंबर 7 में जो इस पुल को बनाया जाएगा ताकि आवाम को सहूलियत हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बटोत से बिलाल बाली। खबर पावा जिस तरह पुजे अज पुंछ ने फुआरियां बाग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੰਛ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫੁਆਰੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁੰਛ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਉਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਫੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਆਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ काफ़ी जो है। हालांकि पुंछ ने लोगों की जो पुंछ कई सालों तो इस तरीके फुआरे देखने का मौका नहीं लभना सी, क्योंकि इतने फुआरे चलने नहीं सन, लेकिन हुण जो फुआरे चलने शुरू हुए और अस इतने जो इस टाइम कुछ लोग और कुछ डिपार्टमेंट लोग उन्होंने गल कर कि ये जो फुआरे लगे और उन्होंने आने वाले टाइम कितना फायदा हो और कितनी मेहनत जी लगी है इन फुआरे लाने वास्ते, और इस वास्ते लोग कितने खुश हैं। इस वास्ते गल कर सकेंगे बाग जिस हूँ कृष्ण चंद्र पार्क आने तो उसने कौंसलर उन्होंने गल कर इस फुआरे नहीं उन्होंने क्या आना है जी। देखिए सब तो बड़ी गल है कि ये 40 साल हो गया था कि ये जड़े फुआरे बंद सन, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कुछ लोगों वास्ते कि इसने जनाब उनमें गल करा में बड़े एफर्ट्स की थी। महकमा जो फ्लोरीकल्चर है, इन्होंने डायरेक्टर जतिंदर सिंह साहब हैं, जो CEO इतने ने संजीव साहब, इन्होंने बड़ी एफर्ट ला के इन्होंने मेरा भी हेल्प की थी, मैं भी इन्होंने की थी पूरे ने। आज जाके 40 साल बाद देखो कृष्ण चंद्र पार्क ने फुआरे देखो रंग बिरंगे चल रहे हैं। ये पहुंचने लोगों की बड़ी बड़ी खुशकिस्मती नहीं गल है कि ये जी चीज़ां अज चली हैं। राजे के टाइम से फुआरे चल रहे हैं, उस तो बाद हुण साडी लोकां की जी सौगात मिली तो कितनी खुशी है। देखो पहले इसका ना ही राजे टाइम फुआरे ना बाग सा, उस तो बाद ना पिया कृष्ण चंद्र पार्क। ठीक है, ये मैं दसना चाहना कि ये बड़ी बड़ी बात है जनाब के असल पहुंचने भी इतनी अच्छी फैसिलिटी तो ही मिलनी पी। देखो तुम जाओ कश्मीर जाओ या जम्मू जाओ, किधर जाओ किसी पार्क जासोगे उत्थे एक टिकट कटो नहीं 20 रुपये या 30 रुपये। ये पुंछ ऐसा वाहिद इलाका ऐसा है जितने कोई टिकट कुछ नहीं, सब फ्री है। तो मैं कहना पुंछ जितने लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सारे की हाथ गुजारिश करना कि तुम आओ, ये देखो, ये चीज़ें देखो, लैटरिन देखो, फुआरे देखो, बच्चे की खिलाओ, देखो कितना अच्छा एटमॉस्फेयर आप पहुंचना, तरह तरह चीज़ें मिले। अच्छा इधर आ रहा सर इस डिपार्टमेंट में बदन पिछले काफी सालों तो इतने नौकरी करते हैं, लोग उन्हें जरूर पूछने होते हैं कि फुआरे बाग आने फुआरे नहीं है इतने, क्या तुम लोग पूछने होते हैं कि ये फुआरे बाग डाल के फुआरे नहीं है। बिल्कुल ये पूछ रहे थे। यहाँ पहले सिस्टम में कुछ नोजलें जो यहाँ प्राली थी जो चल रही थी, इस बार हमने नई सिस्टम के जो नोजलें हैं, लाइटें हैं वो लगाई है। अब 2 दिन से फुआरा चल रहा है, लोगों का यहाँ आना बहुत बड़ा रश है। हम कोशिश करेंगे जो भी इसमें लाइटों की कमी है या कहीं कमी है वो भी बराबर होगी। तो कुछ और लोग उन्होंने गल कर से जो शामी इतने रोज सैर करने आने उन्होंने कैसा लगा कि पुंछ इन्ने साल बाद जो फुआरे चले और वो कितनी खुशी आना कि अगे कितना फायदा हो सी ना। मेरा नाम राजेश खजूरी है। खजूरी साहब तुम रोज सैर करने आने और उन फुआरे चलने तो क्या लगना? बिल्कुल लगातार शामी अस सैर करने से आने तो बड़ी खुशी की गल है। इस तो पहले काफ़ी देर तो काफ़ी सालों तो सैर कर रहे हैं, तो ये चीज़ असं पहली बार देखी ना। जरूर सुने से फुआरा कट रहे हैं लेकिन फुआरे कदे नहीं देखे, तो बड़ी खुशी हुई देखी। लाइटिंग सिस्टम भी तो सारा क्रेडिट जरा इतने कौंसलर सलारिया साहब उनके उन्हें जाना, नाल फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बड़ा अच्छा कॉपरेट और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ने जरा इसी अच्छा किया ना और बहुत अच्छा लगा।
तो लग रहा है गर्मी इसी में रौनक बसी हूँ बिल्कुल बिल्कुल और फ्री ऑफ कास्ट आए थे तकरीबन शामी सैर करने से काफ़ी बुजुर्ग लोग तकरीबन अज तुम पता उसी के लोग ज़्यादा पेशेंट ही हैं तो कुछ अपने सैर करने से अपने दिल की बहलाने से तो पोल्यूशन नहीं बढ़ाना उसकी दूर करने से लोग सैर सपाटे से आने लेकिन कोई मज़ा नहीं आना से लेकिन आज कोई अलग चीज़ दिसनी सोने पर सुहागा हुआ बड़ो अलग चीज़ दिसनी पे ये बड़ी मतलब कि 50 साल मेरी उम्र में इससे पहले कदा नहीं तकिया लेकिन आज बड़ी खुशी हुई तो बहुत खुश हैं इस चीज़ इतने एक नौजवानों ने गल करता कि उन्हें कैसा लगा इस जेडे फुआरे लगे तुसा ना जी मेरा नाम सुहेल डार है और मैं पुंछ नहीं रहने वाला तो बड़ी खुशी हुई अज इतने देख के क्योंकि असा बचपन तो सुनने से कि जड़ा इसका नाम फुआरा गार्डन है पर फुआरे असा अज तक इतने चलने नहीं तके सन तो हूँ जरा कि वापस इन्हें जो फुआरे ने कि इतने रिवाइव किया है खासकर फ्लोरिकल्चर जड़ा और पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन है उस नाल शुक्रिया अदा करने कि इन्हें फिर उसकी रिवाइव किया और अस इो उम्मीद रखने इो चाहने अस कि ये कंटिन्यूसली जो हर रोज़ इतने जो चलने रहन ताकि लोग इतने आके जरा इसका नज़ारा ले सकन क्योंकि बच्चे तुम पता खासकर बच्चे काफ़ी शामी जिद कर अजकल सर्दियाँ हुई हैं तो जिस वक्त थोड़ा और गर्मियों का मौसम अगे खुलसीगा अस चाहने कि आगे और चीज़ डिवेल्प किया जाए और इसकी थोड़ी जड़ा है इसकी और अच्छी कोई शेप दी जाए ताकि जड़े इतने लोग जड़े थोड़ा नज़ारे भी ले सकन क्योंकि पुंछ एक दिल है क्योंकि पुंछ में बिल्कुल सेंटर जड़ा है पार्क है और काफ़ी लोग इतने जड़े आने हैं अस चाहने थोड़ी और लाइटनिंग वगैरह जी और अच्छी तरह की जाए ताकि शामी जी अपनी फैमिलीज हैं जी अपने बच्चे बाल बच्चे की लेई है इतने आके थोड़ा नज़ारा ले सकन लोगों की काफी खुशी है और कुछ होर उन्होंने गल कर उन्होंने क्या कहना है कि पुंछ में पहली बार इस तरीके के फुआरे चले तो ना जी मेरा नाम फारूक है। फारूक जी कैसा लग रहा है पुंछ में पहली बार फुआरे चले देखो इस वक्त हम फुवारा गार्डन पुंछ में मौजूद हैं हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काउंसलर वार्ड नंबर 4 इम्तियाज़ सलारिया साहब का और ज़िला इंतज़ामिया का कि जिन्हों की बड़ी काविशों की वजह से ये अरसा दराज से जो फुआरे बंद थे आज जो ये फुआरे चल रहे हैं इससे हम सिटी के जितने भी लोग हैं लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तकरीबन 40-50 साल बाद फुआरे चले और लोग बड़े खुश हैं तुम ये दसा कि ये जो पुंछ ने राज्य जो इस पार्क की बनवाया सी और कश्मीर ने निशात बाग ने तरह इसने बनाया सी और उस टाइम जो फुआरे चल रहे हैं और उस बाद आज फुआरे चले लोग बड़े खुश हैं और असें ही चाहता कि पुंछ इस तरीके की होर तरक्की हो ताकि जो साढ़े लोग उन्हें जम्मू जाने या बाहर जगह जाए ऐसे नज़ारे देखने बजाय अपने इतने नज़ारे मिले रहन। मनीष शर्मा न्यूज़ 18 फिर तुसें अग्गें एक बारी अस हाजिर हाँ इसलिए अस मिनट ने टाउन में खड़े हैं जिथे एक जड़ी गंदगी नाला है नाले ने भी तुम तक्की सकने हो कि कितनी गंदगी पई नहीं पूरे लोगों ने जरा पूरा कचरा बाजार ने जरा ये सारा इतना नहीं सटने अस अगर तकन का इतना साढ़े पिछे जी रोड है वो SDPO दफ्तर भी है शमशान घाट भी है सब कुछ है और इतों जी एक मेन रोड जी है वो जानी बाजार में साढ़े नाल इतना कुछ लोग भी हैं अस उन्होंने भी गल करसा उन्हें पुछसा कि इतना जो इस गंदगी की वजह तो कितनी उन्हें परेशानियां होनी है। जी तुम ना मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जनाब मैं इतना ना रहने वाला हाँ इतना अपने टाउन एरिया इसे जिथे प्रॉब्लम है इस जगह अस रहने लेने असली तौर सामने एक DSP क्वार्टर है तो ये एक कारण पूरा एक टाउन एरिया है एक बहुत अच्छा इतना बहुत बड़ा गंद है इतना गंद जनाब ली है कि असांगी बहुत परेशान करना ज़्यादा मुश्क और इस नाल असांगी जनाब ली कारने विच बीमारियां पैदा हुई हैं और असांगी बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल है जी तो असांगी अस मेंटनी इंतजामिया एक अपील करना चाहते हैं कि तुस साढ़े गी इस निजात को असाई निजात दिवाओ। साढ़े नाल कुछ और भी लोग ने अस उन्होंने गल कर पुछ जी सुना ना जी अब्दुल रहीम इस गंदगी नाल जड़ा इत्थे आने जाने लोगों कितनी परेशानी है जी अस भी ये इंतजार करने कि जड़ा ना कुछ तरीके ना असानी जान बचे इस गंदगी से इंतजामिया अपील करने तो इस ना जड़ा क्या जड़े इतने ये लोग नहीं गंदगी सटने या डिपार्टमेंट जड़ा वो साफ कराना पूरे बाजारा च वो नहीं गंदगी कोई नहीं साफ कराना इस तरह प्यार है कूड़ा तुसां जड़ा इस मुद्दे गी लेइयै कदे जड़ा इसने जड़ा RDD कोल या जड़ा STM कोल गए हो SDM साहब की असां अपील की है लेकिन कोई फरियाद नहीं सुनी साढ़े नाल और भी कोई लोग ना सुनने भी गल कर जी तुस दसो इस जड़ा गंदगी की वजह तो कितनी परेशानी होनी इतने जो लोग आने जाने असें बड़ी परेशानी होनी है जी सब देखो कि पूरे बाजार है ना लोग इसने इतना गंदगी सट्टी जाने थे तो इसी वजह से असें बहुत परेशानी इतने अस इतने साढ़िया दुकाना ही असें तो बड़ी परेशानी है जी मुश्किल बदबू है तो इस वजह तो जानी कि इंतजामिया की अपील की जानी कि उसकी सफाई कराई जाएगी। साढ़े नाल और भी कुछ लोग ना कल उन्होंने कर जी तुस दसो गंदगी की वजह तो कितनी परेशानी होनी है बहुत बड़ी परेशानी है जनाब बहुत बड़ी परेशानी है बीमारी फैलनी है हर चीज़ होनी है तो सिटी ने लोग चाहिए जो नज़दीक रहने वाले ये चीज़ चाहिए नहीं है कि जो बंदा कचरा सटना है वो कुछ दूर जाइए फेंके या कोई इंतजाम है इतने इसमें कोई गड्डी होनी चाहिए कोई इतना एक मुद्दा उठा ना कि इतना जड़ा म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए ताकि जी गंदगी नहीं वो सफाई कर सकता तुस क्या आना चाहते हो उस वास्ते बिल्कुल होनी चाहिए इस वास्ते नहीं अगर कभी देखो गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी वाले जो तनख्वाह लेने इतने कुछ मुलाजम हैं शायद लगे ने
होसन भी नहीं तो होने चाहिए तो सब कुछ देखो ना जी क्या देखो जी पोजीशन है जितनी साढ़े नाल जड़ा तुस जड़ा आ क्या अपील करना चाਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੱਜੀ ਦੌਰੇ ਪਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ देखो जी अस पुंछ DC साहब गी अपील करना चाहते हैं कि असां गी इस गंदगी कोलों या इत्थै जो म्यूनसिपैलिटी देने हो तो म्यूनसिपैलिटी जल्दी तो जल्दी असां दियो ताकि अस इस अपने कस्बे की साफ सफाई रखां बाकायदा बाकी जेह्ड़े इत्थै सरपंच पैंच जितने भी जीते न या अज दिन तोड़ी उन्हें कोई कम्म नहीं किया जी सिर्फ उन्हें अपना अपना घर भरेआ देखो जी अस आने वाले वक्त उस पढ़े लिखे ने अनसा सरपंच और अच्छे लोग अनसा जेह्ड़े असां घर और साढ़ी नालियां और साढ़े घरां विच एक साफ सफाई रोवे और असां गी लंघने पलंघने और बहुत बड़ी मुश्किल होनी असें अस जनाब अग्गै DC साहब अग्गै एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जनाब असां गी इस गंदगी कोलों असें निजात दी जाए बाकी जो भी है इतना पूरा महल्ले ने सारे बंदे इकट्ठे हुए ने जनाब असां गी ਇਹ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ बिल्कुल जनाब वो सारे करी तो मुड़ते इत्थे ही सटने जनाब ना बाहरों करने ना कदे कदे करने मर्जी नहीं उसने करने नहीं करने बाकी जनाब नवी रोड बनी है रोड ने अग लाई टूरी जाने फिर खड्डे पेज जाने जनाब तो इसनी वजह नाल जेड़े 22-23 लाख रुपया बस स्टैंड ना अचना है जनाब उसकी सही यूज़ नहीं किया जाना क्योंकि उसकी खुद खाई छोड़ने तो असें यूज़ नहीं करने देना अग्गे जेड़े बंदे उन्हें पैसे नहीं लभने तो सफाई किरा कर सन जनाब ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਪੈਂਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ नाज़िम अली न्यूज़ 18 मेंढर न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों के ज़िला डोडा में आज स्पेशल एबल्ड पर्सन का आज एक सेक्शन रखा था इंटरेक्शन सेक्शन क्या क्या मुश्किलात हैंडीकैप्ड पर्सन जो है जो अपाइज लोग हैं क्या क्या मुश्किलात उन्हें अपनी लाइफ में उठाना पड़ रहा है उसके बीच में आज यहाँ पर ज़िला डोडा के कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया था सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो डोडा है तारिक काजी साहब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इंटरेक्शन थी और क्या क्या डिमांड्स जो है यहाँ के जो स्पेशल एबल्ड पर्सन से उनने रखी सर जो आज का प्रोग्राम था इसका मेन मकसद क्या था देखिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा हैं उनका एक इनिशिएटिव था कि वो खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ जो उनके लायक हैं उनके साथ वो खुद इंटरेक्ट करना चाहते थे ताकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लें ग्राउंड लेवल से कि क्या ज़मीनी सतह पर लोगों को इस उम्र में से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से DC साहब और बिजी शेड्यूल के होते हुए भी उन्होंने बहुत सारे लोगों के सवालात लिए और उनके जवाब जो देने थे वो दे दिए और जो कुछ मुश्किलात का इजाला वो हमने नोट कर दी है उनका आगे हम इजाला करने की कोशिश करेंगे सर हमने देखा कि बहुत बार शिकायत ये रहती है जो डिसेबल लोग हैं व्हीकल्स के रिलेटिव भी उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग जो कहते हैं कि हमें जो फॉर्म सबमिट कराया था लेकिन व्हीकल जो है नहीं मिली और दूसरे लोगों को व्हीकल मिली उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती है ताकि उन लोगों को जो है वो व्हीकल्स मिल सके जी इसमें क्योंकि एक बड़ी आइटम है ये आम क्योंकि एक जो मोटराइज ट्राइसिकल जो स्कूटी है जो एक स्पेशली डिज़ाइन की गई होती है वो अराउंड 1 लाख के करीब जो है इसका एक की कास्ट पड़ती है ये हमारी एजेंट के रिहेबिलिटेशन काउंसिल है जो वहाँ से इनको प्रोक्योर करके दी जाती है और ये फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है हाल ही में हमने 50 जो हमारे इन्हीं लोगों के जो भाई बंधु थे जो डोकोमोटर डिसेबिलिटी में मुब्तला थे तो उनको सेंक्शन आई उनके नाम की और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अभी मेरे ज़िले में एज ऑन डेट जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 159 केसेस जो हैं हमारे ऑफिस में पड़े हैं जो हमने आगे रिहेबिलिटेशन काउंसिल को कम्युनिकेट किया है कि ये हमारे केसेस हैं जो पेंडिंग है अब जो ही अगर सबका अप्रूवल आता है क्योंकि थोड़ा आइटम बड़ी है तो इसमें फेज्ड मैनर में ये करने की कोशिश करेंगे दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि किसको मिला किसको नहीं मिला अब आजकल हम PRIs जो हमारे इंटैक्ट हैं चाहे सरपंचेस हैं BDC चेयरपर्सन्स हैं DDC काउंसलर्स या चेयरपर्सन्स हैं तो लास्ट ईयर उनको उनके साथ मिलकर ये लिस्ट बनाई गई है और उनको दिया गया अब चूँकि बहुत सारी शिकायत कई इलाकों से आई क्योंकि जब
चीज़ कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसमें कहीं ना कहीं शिकायत का मौका रहता है। अब हम चाहते हैं कि इसको, जो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अभी डी साहब ने अभी मुझे आर्डर किया कि मुझे वो लिस्ट उनके साथ भी शेयर करनी है। मैं इसको ब्लॉक वाइज करके करना चाहता हूं ताकि हर ब्लॉक के आदमी को ये पता चले कि मेरे इस ब्लॉक में, जैसे 17 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जो मेरे पास लिस्ट है उसको मैं सेग्रीगेट ब्लॉक वाइज करूँगा और ब्लॉक वाइज के साथ साथ उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में करूँगा कि किसने किस डेट को फार्म अप्लाई किया, ताकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये लोगों के सामने आए। और जैसे ही अगर मेरे 159 के 159 सेंक्शन आते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है उन सबको देने का, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो 159 में से मुझे 50 या 60 हिस्से में आते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो फिर प्रायोरिटी कैसे की जाएगी, वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उन सब से मिलकर, ब्लॉक लेवल से मिलकर वो लिस्ट जो है सेलेक्ट की जाएगी। सर, अगर देखा जाए डोडा जो काफ़ी पहाड़ी एरिया है, जो डिसेबल लोग हैं वो ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप हैंडल करते हैं ताकि उनके जो स्कीम्स है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उन तक आप किस तरह पहुंचते हैं? देखिए, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी पहले ऑफलाइन मोड पे सारा काम चल रहा था। अभी जो हमारी पेंशन का जो पोर्टल है, जन सुगम पोर्टल पर लोग अपने लेवल पर, अगर किसी गांव में भी कहीं सीएससी है या ये कोई कंप्यूटर शॉप है या इवन मोबाइल कनेक्टिविटी जहां पे भी है इंटरनेट की, वहां से वो उस वेबसाइट में जाकर वहीं से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट ओके होंगे, सब ठीक होंगे, तो उन्हें किसी दफ्तर में चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ उसमें खामी होगी, उनको कॉल की जाएगी कि इसमें फ़लाना चीज़ कमी है, उसको दोबारा वहाँ अपलोड करो। उस सिलसिले में भी उसको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से ही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोग जो है हमारे साथ अभी यहाँ पर जो एबल्ड है, आप अपना नाम बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिव पंडित मेरा नाम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली लोकल में ही हूँ और ये एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था और हमारे स्वर्ण भाई हैं, स्वर्ण सर, जो ह्यूमैनिटी एनजीओ, एक हमारा इनिशिएटिव था कि आज तक जो है डीसी डोडा जो जितने भी डिसेबल लोग कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो इस बार हमने कुछ सोचा कि जितने भी लोग हैं इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इनसे इनकी मुश्किलातों के बारे में पूछा जाए। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे थोड़ा इकट्ठा हुए थे। तो क्या क्या मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? आप लोगों तक स्कीम्स पहुँचती है या नहीं पहुँचती है? किन किन डिमांड्स क्या है आप लोगों की? देखें सर, एक्चुअली क्या है कि कैटेगरी जो है बहुत सारी टाइप्स की होती है कि जैसे एक स्पाइन पेशेंट होता है, 100% डिसेबिलिटी होता है, एक पोलियो होता है, कोई 40% होता है, कोई 45% होता है। कैटेगरीज जो हैं बहुत अलग अलग है। तो कुछ तो हमें चीज़ें अच्छी मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें होप है डी साहब के साथ, और उन्हें हमें डी साहब ने आश्वासन दिया है और आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू डिप्टी कमिश्नर डोडा कि जिन्होंने हमें यहाँ पे एक